तो अभी की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई है। मैं बहुत मामूली परिवार से आता हूँ। आप उत्तर प्रदेश से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? ओ माय गॉड, हम बिहार से हैं सर, मोतिहारी। अच्छा, बिहार में एक जगह है मोकामा, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। तो न्यूज़ 24 बन गया, फिर मैंने जी न्यूज़ में काम किया, एबीपी न्यूज़ में काम किया, लगभग 20 सालों से मीडिया में काम कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक सलाह में जो देना चाहूँगा, सफलता का जो मूल मंत्र है, आपको लगातार किसी चीज़ के लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा। अमूमन ऐसा होता है बिहार यूपी से जो लोग भी आते हैं दिल्ली में, तो या तो आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन मैंने ये तय किया हुआ था कि मुझे पत्रकार ही बनना है। वो वक्त ऐसा था, मुझे लग रहा था शायद मैं घर वापस लौट जाऊँगा, कुछ कर नहीं पाऊँगा, लेकिन ठीक है, रास्ता बनता है। और वही मैंने जो शुरू में बात कही थी, वही मूल मंत्र है कि आप कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए, कभी भी हौसला टूटने नहीं देना चाहिए। बहुत मामूली परिवार से आने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। टीवी पर जितना चमक दमक दिखता है, क्या निजी जीवन में भी ऐसे चमक दमक रहता है आउट ऑफ कैमरा? वो तो देखिए, चमक धमक तो बड़ी व्यक्तिगत सी चीज़ होती है। अगर आप बना के रखना चाहते हैं तो बहुत कम पैसे में भी बन के रह सकते हैं। एक तो देखिए विषय की जानकारी, आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो जानकारी नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है भाषा पे पकड़, लैंग्वेज पे, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, जो भी तमिल भाषा। इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने एबीपी के जाने माने पत्रकार अखिलेश आनंद सर हैं। इनसे मुलाकात हुई है। आज हम सब इनके बारे में अनसुनी कहानी या इनके जीवन के बारे में जानने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चंपारण टाइम्स में। जी धन्यवाद। जी आज आप देश के जाने माने पत्रकार हैं। सर आपने कब सोचा कि पत्रकारिता ही करना है? नहीं, मेरे लिए बहुत पहले दिन से ये चीज़ें क्लियर थी कि मुझे पत्रकार ही बनना है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की थी। 2003 में जब मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तो अमूमन ऐसा होता है बिहार यूपी से जो लोग भी आते हैं दिल्ली में, तो या तो आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन मैंने ये तय किया हुआ था कि मुझे पत्रकार ही बनना है। मतलब मैं जब 2003 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तभी मैंने नवभारत टाइम्स के लिए लिखना शुरू कर दिया था। अभी तक आप कई चैनलों में काम कर चुके हैं सर। आज देश के काफ़ी समझिए कि जाने माने पत्रकारों में आपका नाम भी आता है। सर अपने सक्सेस को कैसे हैंडल करते हैं? इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं सर। नहीं देखिए, मैं तो अव्वल तो ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं कोई बहुत सक्सेसफुल हूँ। देखिए, सफलता एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बढ़ते रहने वाली चीज़ होती है। तो जब मैंने पढ़ाई लिखाई की को ख़त्म किया ग्रेजुएशन का, उसके बाद मैं आउटलुक मैगजीन के लिए काम करने लगा। लिखते लिखते मैंने ज्वाइन कर लिया था। मुझे नौकरी मिल गई थी, तब बीएजी फिल्म्स करके हुआ करता था। बाद में जो न्यूज़ 24 बन गया, फिर मैंने जी न्यूज़ में काम किया, एबीपी न्यूज़ में काम किया, लगभग 20 सालों से मीडिया में काम कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक सलाह में जो देना चाहूँगा, सफलता का जो मूल मंत्र है, आपको लगातार किसी चीज़ के लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब आप मंजिल पा लेते हैं। सफर दरअसल जो है ना, वही मंजिल है। रास्ता तय करते रहिए। जी। अच्छा, आपने पत्रकारिता की पढ़ाई कहाँ से किया? मेरा देखिए, पहले तो ये मानना है कि पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है, संस्थान की। होता क्या है अमूमन कि हम लोगों ने जब पढ़ाई की तो हम लोगों ने तो साहित्य की पढ़ाई की, हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इन चीज़ों की पढ़ाई की। यही ज़रूरी भी है एक पत्रकार के लिए। लेकिन जब ये मीडिया चैनल्स खुलने लगे तो एक तरीके से समझिए कि दुकान खुल गई कुकुरमुत्ते की तरह मीडिया संस्थान के लिए। और वो मीडिया के नाम पे ये चीज़ें, वो चीज़ें, सब कुछ प्रैक्टिकल है। जब आप किताबों में पढ़ते हैं मीडिया को लेकर, और जब फील्ड में आते हैं तो बड़ा बदला हुआ सब कुछ नजर आता है। तो मैं तो सभी को सलाह ये दूंगा जो पत्रकार बनना चाहते हैं, आप राजनीति शास्त्र पढ़िए, भूगोल पढ़िए, साहित्य खूब पढ़िए, क्योंकि कहते हैं ना, साहित्य समाज का आईना होता है। समाज को समझना है, एक अच्छा पत्रकार बनना है तो लिटरेचर की जानकारी होनी चाहिए। सर, जो टीवी पर जितना चमक दमक दिखता है, क्या निजी जीवन में भी ऐसे चमक दमक रहता है आउट ऑफ कैमरा? वो तो देखिए, चमक धमक तो बड़ी व्यक्तिगत सी चीज़ होती है। अगर आप बना के रखना चाहते हैं तो बहुत कम पैसे में भी बन के रह सकता है। और बहुत ज़्यादा कमाने वाले लोग भी दुखी रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि परिवार को और अपनी नौकरी को आप कैसे बैलेंस करते हैं। चमक धमक जो स्क्रीन पे दिखती है, ज़रूरी नहीं कि वही जीवन हो, लेकिन जीवन में और भी चीज़ों को जब साथ लेकर आप चलते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सर, आप इतने संघर्ष किए, यहाँ तक पहुँचे हैं, सबसे समझिए कि जीवन का कठिनाई, सबसे कठिन वाला रास्ता कौन सा था? सबसे ज़्यादा संघर्ष कुल समय? देखिए, मेरे लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त रहा वो ये रहा कि जब मैंने 2003 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली, तो मेरे लिए संकट ये था कि मैं अब दिल्ली में कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ। मैं बहुत मामूली परिवार से आता हूँ। आप उत्तर प्रदेश से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? ओ माय गॉड, हम बिहार से हैं सर, मोतिहारी। अच्छा, बिहार में एक जगह है मोकामा, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। तो जब मैं दिल्ली आया था पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और जब पढ़ाई पूरी हो गई तो मुझे लगा अब मैं कहाँ जाऊँ।
क्योंकि तब तक तो हॉस्टल में था। अब मेरे पास 2-3 महीने तक सर्वाइव करने के लिए भी पैसे नहीं थे दिल्ली में। तो मैंने जब लिखना शुरू किया अलग अलग अखबारों के लिए फ्रीलांसर के तौर पे, तो उससे मुझे कुछ पैसे मिलने शुरू हो गए थे, तो मैं सर्वाइव कर गया। वो वक्त ऐसा था, मुझे लग रहा था शायद मैं घर वापस लौट जाऊँगा, कुछ कर नहीं पाऊँगा, लेकिन ठीक है, रास्ता बनता है। और वही मैंने जो शुरू में बात कही थी, वही मूल मंत्र है कि आप कंसिस्टेंसी बना कर रखिए, कभी भी हौसला टूटने नहीं देना चाहिए। बहुत मामूली परिवार से आने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऊपर बैठे लोगों को जो आप देखते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ होगा। सर, हम भी एक पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं। पत्रकार बनने के लिए 2 से 3 ऐसे मूल मंत्र बताइए जिस पर हम फोकस करें तो आगे चल के समझिए कि कुछ हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। सर, एक तो देखिए विषय की जानकारी जी, आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो जानकारी नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है भाषा पे पकड़, लैंग्वेज पे, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, जो भी तमिल भाषा, जिस भी भाषा में पत्रकारिता करने चाहते हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी आप किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो ये भी सलाह देता हूँ कि अगर टीवी में किसी को आना है, अखबार की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसे थिएटर ज़रूर करना चाहिए। थिएटर से कंप्लीट जो आपका व्यक्तित्व है उसमें निखार वाली चीज़ आती है, बॉडी लैंग्वेज से लेकर बोलने का जो लहजा होता है, तरीका होता है, डिक्शन होता है, थिएटर करना चाहिए। सर, आप लोग बहुत समझिए कि लगातार 1 घंटे 2 घंटे तक समझिए कि लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। उससे लोगों को कैसे मतलब क्या टिप्स रहेगा कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित बहुत देरों तक कर पाए? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित कर लेता हूँ जी। आकर्षित करने का तरीका ये होता है, बिल्कुल अलग करिए जो हो रहा है, कुछ यूनिक सी चीज़ पकड़िए। हम लोग तो चूंकि न्यूज़ एंकर हैं, एक बड़े ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उस ब्रांड पर लोग खबरें देखने आते हैं तो मुझे भी देख लेते हैं, कुछ अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग भी है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी करने लगेंगे तो कर लेंगे आप आसानी से। सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी आखिरी सवाल है आपसे, ठीक है, मुझे जाना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे अच्छी चीज़ क्या है सर? प्यार जो लोगों का मिलता है जी। आज की तारीख में बहुत तरह की नेगेटिविटी है, कोई दलाल कह रहा है, किसी कुछ कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यकीन मानिए 100 पत्रकार काम कर रहे हैं तो उसमें से 99 बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अब एक दलाल अगर है तो हर जगह हर तरह के दलाल हर फील्ड में होते हैं, राजनीति में भी होते हैं, किसी भी क्षेत्र के लोगों पर आप आरोप लगा सकते हो, लेकिन लोगों की आंखों में रिस्पेक्ट है। मैं अभी अयोध्या कवरेज के लिए पिछले 8-10 दिन से हूँ, कई लोग आते हैं, प्यार से बात करते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं, कोई चाय ऑफर कर देता है, कुछ तो अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू जी। आप बहुत बहुत सर धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छा समझिए कि अपना इंटरव्यू दिया, बहुत ही वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। ये है अखिलेश आनंद सर को हम काफ़ी दिनों से देखते हैं, काफ़ी सर का जो बोलने का लहजा है, स्पष्टता है, काफ़ी समझिए कि अट्रैक्टिव है। जो शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, नमस्कार।